आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने पुणे में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ निकाली थी। उनके इस स्टेटमेंट के बाद एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। एक समुदाय यह कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को समाज सुधारक ज्योतिराव फुले जी ने ढूंढ निकाला था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनका अंत्यविधि रायगढ़ के किले पर किया गया। उनकी समाधि का कुछ समय बाद निर्माण किया गया। मराठा शासन के दौरान उनकी समाधि पर एक पत्थर की रचना की गई, लेकिन उस वक्त के दस्तावेजों में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि उसी समय निर्माण करने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। बाद में यह किला मुगलों के कब्जे में गया। लगभग 1689 से लेकर 1733 तक यह किला मुगल और सिद्दी के कब्जे में था। 1733 में मराठों ने फिर से इस किले पर कब्जा कर लिया। 1880 में ब्रिटिशों के कब्जे में जाने तक यह किला मराठों के पास था। अंग्रेजों ने कहा है कि जब रायगढ़ किला उनके कब्जे में आया तो किले की अवस्था खराब थी। बहुत सारी संरचनाओं का नाश हो चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि का भी यही हाल था। समाधि का सबसे पुराना रेफरेंस हमें लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड प्रॉर्थर के राइटिंग से मिलता है। उन्होंने समाधि की अवस्था पर लिख कर रखा है। इसके बाद अंग्रेजों ने किले में एंट्री पर पाबंदी लगाई। ऐसा कहा जाता है कि पेशवाओं के शासन में भी समाधि दुर्लक्षित ही रही। 1883 में जेम्स डगलस ने इस किले को विजिट किया था, तब भी समाधि की अवस्था दयनीय थी। ए बुक ऑफ बॉम्बे नामक पुस्तक में इसका विवरण दिया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, शादी और मृत्यु इसी किले पर हुआ था। उनकी समाधि के आसपास छोटे बड़े पौधे उग चुके हैं। मंदिर जीर्ण और उद्ध्वस्त हो चुका है। किसी भी व्यक्ति की छत्रपति शिवाजी महाराज की चिंता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद आए राजाओं ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, ऐसे सवाल भी उन्होंने उपस्थित किए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि कोल्हापुर, सातारा के राजाओं ने और पूना के पेशवाओं ने इसे ठीक कराने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। आर्थर क्रॉफर्ड, तत्कालीन मुंबई के कलेक्टर, ने उनकी पुस्तक आवर ट्रबल इन पूना एंड द डेक्कन एंड क्वेश्चन इट्स नेग्लेक्ट, इसमें लिखा है कि समाधि के बारे में लिखते हैं कि पेशवाओं ने पिछले 300 सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का पुनरुद्धार करना कैसे भूल गए। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा, एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे समाधि तक जाने का मार्ग दिखाया और जब मैंने समाधि को देखा तब वो भग्न अवस्था में थी। 1869 में ज्योतिबा फुले रायगढ़ पर समाधि देखने गए थे और वहां उन्होंने समाधि ढूंढ निकाली। जिस साल उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ निकाली, उसी साल उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पे पोवाड़ा लिखा था। उन्होंने इस पोवाड़े में छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन सामान्य जनता का राज इस नाम से किया था। 1895 में लोकमान्य तिलक ने इस वास्तु के छत्र की व्यवस्था करने के लिए निधि जमा करने के लिए रायगढ़ पर एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा से एक 5 सदस्य वाली समिति का गठन किया गया। लोकमान्य तिलक खुद इस समिति के सचिव थे। इस समिति ने 25,000 रुपयों का निधि जमा किया और उसे डेक्कन बैंक में जमा किया, लेकिन 1913 में यह बैंक डूब गई और ये पैसा भी डूब गया। 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद यह अभियान ठंडा पड़ा। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने समाधि के पुनरुद्धार के लिए परमिशन दे दी। यह सत्य है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समाधि को ढूंढा और उन्होंने ही शिव जयंती उत्सव की शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा स्टेटमेंट ओबीसी नेता छगन भुजबल ने दिया है। बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर सवाल उठाए कि तिलक ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढी, इसके कोई सबूत नहीं है, तो बिना वजह के इतिहास बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है। आरएसएस